दोस्तों, सावधान हो जाओ। होली पे लग रहा है भयंकर चंद्र ग्रहण। लोगों में बहुत गहरी असमंजस की स्थिति बन गई है कि होली 3 तारीख को मनाएं या फिर 4 तारीख को, क्योंकि 3 को तो पड़ रहा है भक्तों चंद्र ग्रहण और ये भारत में पड़ रहा है। तो भक्तों नजरअंदाज इसे ना करें, क्योंकि ये भारत में यानी हमारे इंडिया में पड़ रहा है। कहीं होली पर रंग में भंग न डाल दे। ये चंद्र ग्रहण तो तारीख को लेके थोड़ी असमंजस की स्थिति है। इस वीडियो को ध्यान से देखें। हम बताएंगे होली कब खेलें, होली का दहन कब करना है और चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब लगेगा। चंद्र ग्रहण मैं इन सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो सुंदर सी इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो लाइक जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट में लिखें हर हर महादेव। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार होली आने से पहले ये एक गुप्त चीज अपने घर जरूर ले आना। देखते देखते ही आपकी बदल जाएगी किस्मत। इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे अगले साल। पुश्ते भी घर में बैठे बैठे खाएंगे। यदि आप होली आने से पहले अपने घर में ये चीज ले आते हो तो उसी दिन से आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व खत्म होने के बाद अब होली की तैयारियां जोरों शोरों के साथ शुरू हो चुकी हैं और होली आने में बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं। कई बड़े पंडित, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आप लोग भी होली आने से पहले चुपचाप अपने घर में ये गुप्त चीज जरूर ले आना और हमारे बताए अनुसार उसका सही से उपाय कर लेना। उसी वक्त जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोटके उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा ना हुआ हो, तो गुरुजी ने होली के दिन किया जाने वाला बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसी शुभ चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से जीवन में चल रही गरीबी दूर होती है। जो भी माताएं बहनें ये वीडियो देख रही हैं तो ये समझो कि किस्मत से आपको ये वीडियो प्राप्त हुआ है। और यदि आप बिना किसी को बताएं होली से पहले अगर आप ये एक चमत्कारी गुप्त चीज ले आते हैं तो आपकी किस्मत उसी दिन से चमक जाएगी और आप बन जाते हैं दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति। ये कोई साधारण सी चीज नहीं है, बल्कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको ये जानकारी कोई नहीं बताएगा। और ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जिस चीज के बारे में आपको बताने वाले हैं वो आपको किसी भी कीमत पर कोई नहीं बताने वाला। और हर कोई होली से पहले इस एक चीज को लाके अपनी किस्मत को चमका चुका है। अब आपकी बारी है, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आप भी 2026 की होली में अपनी गरीबी को दूर करने का सपना देख रहे हैं तो अब आपका ये सपना जल्दी पूरा होने वाला है, क्योंकि इस बार की होली पूरे के पूरे 144 वर्ष के बाद शुभ संयोग के साथ आई। इसलिए भक्तों होली आने से पहले यदि आप ये एक गुप्त चीज ले आते हो
और हमारे बताए अनुसार उसका सही प्रयोग कर लेते हो तो उसी वक्त से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर आप होली के दिन इस गुप्त चीज को अपने घर लाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती है। होली आने में बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, तो देरी नहीं करनी है और होली से पहले ही इस गुप्त चीज को लेकर आ जाना, जिसकी बात आगे हम करने वाले हैं। दोस्तों, इस एक गुप्त चीज के बारे में जानने से पहले हम आपको होली के बारे में थोड़ी सी जानकारी बता दें कि इस बार होली का त्योहार कब है और होली साल 2026 में किस दिन मनाई जाएगी और होली के दिन ग्रहण है या नहीं। होली पर भद्रा कब से कब तक रहेंगी और होली का दहन किस समय करना है, संपूर्ण जानकारी जानने के लिए अंत तक बने रहिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। तो चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भक्तों, होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में इसे एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहते हैं होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। इस दिन सभी भेदभाव को दूर करते हुए एक दूसरे को गले लगा के इस स्नेह भरे पर्व को मनाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की भी परंपरा है, जिसे होलिका दहन कहा जाता है। पंचांग की माने तो हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होलिका दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों वाली होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेके लोगों में असमंजस बना हुआ है। कुछ लोग होली 3 को बता रहे हैं तो कुछ लोग 4 को बता रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार 3 मार्च को दोपहर से शाम तक चंद्र ग्रहण रहेगा, फिर रात के समय होली का दहन किया जाएगा, जबकि 4 मार्च को रंगों की होली खेली जाएगी। ये चंद्र ग्रहण पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में लगने वाला है, क्योंकि ये ग्रहण भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भी लागू होने वाला है। भारतीय समय के अनुसार ये चंद्र ग्रहण 3 मार्च को दोपहर 3:20 पर शुरू होगा और शाम 6:47 पर समाप्त होगा। इस प्रकार ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 27 की रहेगी। कितने बजे शुरू हो जाएगा सूतक काल? चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, यानी इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल 3 मार्च को सुबह 6:12 से आरंभ हो जाएगा। तो इस ग्रहण में होली कितनी तारीख को मनाएं? आइए, हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 2 मार्च को शाम 5:55 पर होगी। वहीं इसका समापन 3 मार्च को शाम 5:07 पर होगा। ज्योतिषियों की माने तो 2 मार्च को होली का दहन किया जाएगा, क्योंकि 3 मार्च चंद्र ग्रहण लग रहा है। साथ ही 4 मार्च को होली मनाई जाएगी, तो 4 तारीख को जमकर खेलें होली। दोस्तों, ये होलिका दहन आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो घर में भूल कर नहीं रखनी चाहिए, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको घर में जरूर लाना चाहिए। होली के दिन नकारात्मक चीजें बहुत ज्यादा सक्रिय होती है।
इसीलिए कुछ चीजों को घर से निकालना जरूरी होता है। तो वहीं कुछ चीजों को घर में लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म किया जाता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो करने चाहिए, आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। भक्तों पूज्य गुरु जी कहते हैं कि होली के दिन इन चीजों को खरीद कर घर पर लाने से और सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में अशुभ शक्तियां नहीं आती है। जीवन में पहले से धन की समस्याएं चल रही हैं तो धन की समस्याएं खत्म होने लगती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खास चीज को होली के त्योहार से पहले घर लाकर कुछ चीजों को होली का दहन के दिन होली की अग्नि में भस्म कर देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो सबसे पहली चीज है जो होली से पहले घर में लाना है वह है लाल मिर्च। इसे घर में जरूर लेकर आए। घर में वैसे तो लाल मिर्च सभी के रसोई घर में होती है, परंतु वह पीसी हुई पाउडर रूप में होती है। पर आपको साबुत लाल मिर्च लानी है और उनको दक्षिण दिशा की ओर लाकर रख दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे होली तक समाप्त हो जाती है और फिर होली वाले दिन इसी लाल मिर्च को उठा के होली की अग्नि में डालकर भस्म कर देना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो आपके घर में होती है वो समाप्त हो जाती है। अब दूसरी चीज जो होली से पहले आपको अपने घर में लानी है वो है नींबू और मिर्च। दोस्तों, नींबू और मिर्च लाके उसकी माला बना के घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देनी चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में किसी की बुरी नजर होती है या तंत्र मंत्र होता है वो दूर हो जाता है। और इन्हीं नींबू मिर्च को जब सूख जाए तो आपको होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से घर का तंत्र मंत्र समाप्त होता है और किसी का टोना टोटका घर में नहीं रहता है। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार रहता है तो आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है। अगली बार आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगा देना चाहिए। इससे आपके घर के सदस्य बीमार नहीं रहते हैं। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती है और घर में रुपए पैसों की आवक होती है और घर में खुशहाली आती है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। आप चाहे तो अशोक के पत्तों का भी लगा सकते हैं। यदि अशोक के पत्ते ना हो तो आप आम के पत्तों को लगा सकते हैं और इसी तोरण को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे भी घर की जो बीमारी होती है वो भस्म हो जाती है। आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ कार्य आपके जीवन में नहीं होते हैं। घर में कोई सदस्य बीमार होता है तो वो बीमार नहीं रहता है और घर में धन की आवक बढ़ती है। माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। आप होली से पहले एक जल से भरा पात्र घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इस पात्र में थोड़ा सा नमक डालकर रख दें। यह आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेगा और होली दहन के दिन जिस स्थान पर होली की अग्नि जलाई जाए उस स्थान पर इस जल को डाल देना चाहिए। इस जल से साफ करके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है, घर की सुख समृद्धि बढ़ती है और घर बैठी हुई मूर्ति लेकर आने से आपके घर में धन का आगमन होता है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी भी भगवान विष्णु का क्रोध रूपी चित्र ना लेके आए, वास्तु शास्त्र में इसे शोक माना गया है। अगली बात, भक्तों होली से पहले 21 गोमती चक्र जरूर लेकर आए और इन्हें होलिका दहन में माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करके लाल वस्त्र में बांधकर इन्हें तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है
और होलिका दहन से पहले आप एक सूखा नारियल खरीद कर लाए। उस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रख दे। होलिका दहन के दिन नारियल को अग्नि में डाल करके पूरे परिवार के सदस्यों को खिला दे। इससे जीवन की समस्याएं खत्म होती हैं। होली की अग्नि की जो राख होती है, इसका विशेष महत्व होता है। होली की राख को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर की चारों दिशाओं में रख देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। साथ ही पानी में थोड़ी सी राख मिलाकर के घर में पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में नौकरी, कारोबार, परेशानियां जो भी होती हैं, धन नुकसान होता है, तो आप इस होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लेके उसमें तिल, धनिया, पीली सरसों, नमक, लाल मिर्च रखकर घर के ईशान कोण में रख दें और फिर होली वाले दिन होली की अग्नि के समीप इसे रख दें। इससे घर की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती है, धन की समस्या दूर होती है, घर में पैसा नहीं टिकता है, खर्च अधिक होता है, तो ये समस्याएं दूर होती हैं। होलिका दहन से पहले रात में लाल मिर्च के दाने निकालकर एक कपड़े में बंद करके सिरहाने रख करके सो जाना चाहिए। और घर ऐसे भी उधार न दें, ऐसा करने से नुकसान होता है। भक्तों, अगली चीज है चांदी का सिक्का। होलिका दहन के दिन फाल्गुन पूर्णिमा होती है। इस दिन घर में चांदी का सिक्का, चांदी का हाथी लाना शुभ होता है। चांदी का सिक्का घर लाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन चांदी के सिक्के की पूजा कर इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख ले। मान्यता है इससे घर में बरकत आती है। माँ लक्ष्मी घर में वास करती है। इस दिन चांदी की बिछिया या पायल भी खरीद सकते हैं। भक्तों, अगली चीज है केसर। केसर भी माता लक्ष्मी को बहुत पसंद होता है। खास तौर पर आपको होली वाले दिन केसर जरूर खरीदना चाहिए। केसर खरीदकर इसे माता लक्ष्मी के सामने रख दें। आप अगर इस केसर को खीर में डालकर माता लक्ष्मी को भोग लगाते हैं तो भी माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। होली पर केसर को खरीदना शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को पवित्र और धातु को शुभ माना जाता है। ऐसे में होली पर आप धातु से बना कछुआ भी घर के लिए ला सकते हैं। हालांकि शुभता के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कछुए की पीठ पर श्री यंत्र या कुंभ यंत्र लिखा हो। इस तरह के धातु कछुए को घर लाकर इसे आप पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी का वास घर पर होता है। अब आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपके घर के आसपास पड़ोसियों का सारा धन खींच लेगा। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं 4 मार्च होली के दिन करने वाले कुछ रामबाण उपायों के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों, इस बार साल 2026 में पड़ने वाली होली को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि इस बार की होली कोई मामूली नहीं बल्कि कुल 144 सालों बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। इसलिए यदि इस दिन आप हमारे द्वारा बताए गए तरीके से सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर इस चमत्कारी पौधे की जड़ से जुड़ा यह खास उपाय कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में धारण करने के कुछ दिनों बाद ही आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेंगी और फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। खुशियों से भर जाएगा आपका पूरा घर। कुंडली में बैठे सभी ग्रह नक्षत्र देंगे आपका साथ, जिससे आपके जीवन में इतना बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा कि 7 पीढ़ी तक बैठकर खाएंगे। इस चमत्कारी पौधे की जड़ के चमत्कारों के बारे में महाकुंभ में आए दुर्लभ साधु संतों ने हमें विशेष आग्रह पर बताया है, क्योंकि ये कोई साधारण पौधे की जड़ नहीं बल्कि शास्त्रों में
धन को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला पौधा माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया है कि इस पौधे की जड़ में स्वयं त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। तो इसलिए दोस्तों, इस अति विशेष एवं दुर्लभ पौधे की जड़ को अगर आप 3 मार्च होलिका दहन के दिन लाकर पहन लेते हैं तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ इस एक पौधे की जड़ को धारण करने के बाद आपको त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का ऐसा विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिसके बाद आपको धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि कैसे आपको इस खास पौधे की जड़ को धारण करना है, कौन सा ये पौधा है। सभी जानकारी अभी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में एवं साधु संतों से जानकारी प्राप्त करने में हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है। इसलिए हमारे लिए एक लाइक तो जरूर कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ जाए। साथ ही इस होली पर माता लक्ष्मी जी की अपने जीवन में असीम कृपा प्राप्त करने हैं तो कमेंट में हैप्पी होली जरूर लिखते। दोस्तों, ये पौधा इतना चमत्कारी है कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस पौधे की प्रशंसा की गई है। पुराने जमाने के बुजुर्ग लोग इसकी महिमा से बढ़िया तरीके से परिचित होते हैं। इसलिए जहां कहीं भी उन्हें ये चमत्कारी पौधा दिखता है, वह इसे तत्काल प्रणाम करके इससे जुड़ा उपाय जरूर करते हैं। शास्त्रों में बताई गई आज्ञा के अनुसार यदि होली पर आप इस पौधे की जड़ को धारण करते हैं तो स्वयं आपके पितरों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। भक्तों, आपने अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे छिड़छिड़ा भी कहते हैं, इसे आपने भी जरूर देखा होगा। ये पौधा अपने आप में बहुत फायदेमंद माना जाता है। आज मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इसका उपाय आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ में माँ गंगा का और इसकी पत्तियों, तनों, फलों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तो यदि आपने इस पौधे की जड़ का उपयोग सही तरीके से कर लिया तो निश्चित रूप से आपके ऊपर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। तो देखिए, कई लोग इस पौधे से दातुन किया करते हैं। पौधे के बारे में आपको बताएंगे, इसके तने के बारे में बताएंगे, पत्तियों के बारे में बताएंगे, बीज के बारे में बताएंगे, फूल और जड़ के बारे में भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो हर एक इसका जो पार्ट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस पौधे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ये पौधा जो आपने वीडियो के शुरुआत में ही देखा था, ये पौधा आमतौर पर आपके आसपास देखा जाता होगा। इसे चिड़चिड़ा कहा जाता है, कहीं कहीं पर्यापा मार्ग भी कहा जाता है। भक्तों, अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वो कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए, और हम सत्य कहते हैं कि इसमें से कोई ना कोई उपाय आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे। आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह भी जरूर जानते होंगे, लेकिन आपको इस पौधे के बारे में कुछ बताते नहीं होंगे। लेकिन भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। और हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पौधे में सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की 7.5 से परेशान हैं तो वो भी दूर हो जाती है। भक्तों, अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा वो तांत्रिक प्रयोग है जो होली के दिन आपके जीवन को बदल करके रख देगा। वास्तु अनुसार लाल अपामार्ग की टहनी से यदि दातुन किया जाए तो व्यक्ति को वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसका मतलब है कि वो व्यक्ति जो भी कहेगा वो सच हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब होली के दिन यदि आप